नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को हृदय से नमन। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए अपनी कुछ बातें आप सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। हमारा भारतवर्ष प्राचीन काल से कई पर्वों, उत्सवों और त्योहारों को मनाता हुआ आ रहा है। इनमें से वर्तमान में जो मुख्य तौर दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट तौर हम मनाते आ रहे हैं, उनमें से धार्मिक पर्व, सामाजिक पर्व और राष्ट्रीय पर्व, ऐसे महत्वपूर्ण पर्वों को मनाते हुए हम अपनी संस्कृति, लोक परंपरा और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनमें से राष्ट्रीय पर्व, जैसे कि अभी हाल में हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिस दिन हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, और उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते आ रहे हैं। इसके मध्य में भी 2 अक्टूबर जैसा, 5 सितंबर और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण दिवसों को हम मनाते आते हैं, जो राष्ट्रीय पर्व के नाम से माने जाते हैं। ऐसे ही धार्मिक पर्व के अंतर्गत हमारे सनातन संस्कृति में लगातार, जैसे कि वैशाख मास, चैत्र मास का जो प्रारंभिक हमारा बसंतकालिक पर्व आता है, जिसे बसंतकालिक नवरात्रि कहते हैं, और उसके पश्चात बैसाखी का पावन पर्व आता है। फिर आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रियां आती हैं। आषाढ़ मास से के ही शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि हमारे यहाँ देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, शास्त्रों में जिसका उल्लेख मिलता है, और उसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। और चातुर्मास के प्रारंभ होने के साथ ही हमारे यहाँ श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। श्रावण मास में प्रभु भोलेनाथ की पूजा अर्चना, आराधना करने का पावन पर्व आता है। निश्चित ही इसी श्रावण मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमासी को यह रक्षाबंधन का पावन पर्व आता है, जो प्रारंभ में प्राचीन काल में जिसे ऋषि तर्पणी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में यह पर्व भैया बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक बन चुका है। और इसके तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी और नवरात्रियां हमारे पितृपर्व उससे पूर्व आते हैं। उसके पश्चात बहुत सारे पर्व जैसे दीपमाला का है, और हमारे यहाँ होलिका का पावन पर्व, ये सब धार्मिक पर्वों के अंतर्गत मनाए जाते हैं। इन सभी पर्वों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारा देश, जैसे कि पूर्व में हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे ही हमारा देश पर्वों का देश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यह श्रावण मास के पूर्णमासी को मनाए जाने वाला जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है, एक तरफ आप देखें, इससे श्रावण मास में
स्वतंत्रता दिवस का जो राष्ट्रीय पर्व है मनाया जाता है, और दूसरी तरफ रक्षाबंधन का। ये लगभग कभी आगे और कभी पीछे, लगभग उस समय कुछ ही दिनों के अंतराल में एक दूसरे के संयोग से जुड़ते रहते हैं। तो ये एक अनंत संवेदनशील प्रकरण है जिसे गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। एक तरफ तो स्वतंत्रता, जिसके लिए हम अपने दिलो दिमाग से सोचते हैं कि मैं निरंतर कितना स्वतंत्र रह पाऊं, स्वाधीन रह पाऊं, किसी के गुलाम न रहूं। लेकिन दूसरी तरफ जितनी खुशी हमें स्वतंत्रता दिवस की खुशी होती है, उसी प्रकार से हमें रक्षाबंधन का भी जो पावन पर्व आता है उसको मनाने की भी खुशी होती है। तो ये आखिर बात क्या है? एक तरफ हम स्वतंत्रता चाहते हैं, दूसरी तरफ हम बंधन भी चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ये बंधन एक ऐसा बंधन है जो किसी भी मनोभावों को बंधित करने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी को धारण करने वाला बंधन नहीं है, बल्कि ये सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में धारण करने का है। हम ऐसे बंधन को स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं जिस बंधन की बदौलत हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमारा ये शरीर दो महत्वपूर्ण तत्व हैं इसके, जो हमारा वर्तमान में जिस शरीर को ढांचागत शरीर है, यह हमारा हार्डवेयर के रूप में, जैसे कंप्यूटर का एक ढांचा होता है, आकार होता है, ऐसे ही और जिन शक्तियों के कारण मैं कुछ बोल पा रहा हूं वो हमारा सॉफ्टवेयर है, मतलब आत्मा हमारी सॉफ्टवेयर है और शरीर का जो ढांचा है वो हार्डवेयर है। ऐसे ही हम अपने आत्म तत्व को, जिस शरीर के अंदर यह आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर विराजमान है, उसको किसी भी प्रकार के वायरस, जिस प्रकार से कंप्यूटर में वायरस आते हैं, उसको हटाने के लिए हमें एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। ऐसे हमें ऐसे ही रक्षा सूत्र की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक तत्व न आने पाए, निरंतर सकारात्मकता हमारे शरीर में बनी रहे। तो इन सारे तत्वों की सुरक्षा के लिए हम रक्षा जैसे बंधन को स्वीकार करते हैं और खुशी खुशी मनाने का अपने मन में प्रयास करते हैं। और निश्चित यह हमारा पर्व बहुत अनंत काल से परम सुखी और संपन्नता देने वाला है। जैसे कि आज की तिथि में यह भाई बहन तक ही सीमित रह चुका है। वास्तव में अगर प्राचीन काल की दृष्टि से देखा जाए तो यह रक्षाबंधन एक भाई बहन का ही प्रेम का प्रतीक नहीं है, अपितु यह संपूर्ण मानव जाति की, संपूर्ण प्राणियों की सुरक्षा का पर्व है। इस पर्व के दिवस पर आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो निश्चित इसी प्रकार के रक्षा सूत्र, जैसे रक्षा बंधन की राखी पहनाई जाती है, ऐसे हमारे यहाँ मोली होता है, उसको तागे के रूप में जो कलाई में बांधा जाता है, उससे आदमी संकल्पबद्ध होता है और संकल्पबद्ध होने के कारण वो अपने दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार से करता है। आपने ये भी कई बार शास्त्रों में उल्लेख देखा होगा कि प्राचीन काल में जब ऋषि मुनियों के आश्रम में गुरुकुल हुआ करते थे, वहां वे अपने शिष्यों को पढ़ाने के पश्चात जब देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के लिए बाहर भेजते थे अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो तब उनके हाथ में, उनके कलाई में एक रक्षा सूत्र बांध देते थे ताकि वो संकल्पबद्ध हो जाए और वह रक्षा सूत्र गुरु जी के द्वारा दिया गया जो विमंत्रित सूत्र है, वह निरंतर उनकी हर तरफ से समाज में रक्षा करता रहेगा। ऐसे कई उदाहरण समाज में आते हैं। कहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये केवल भैया बहन तक ही सीमित नहीं, यह गुरु के द्वारा शिष्यों को बांधा जाने वाला, जब घर में कोई कार्मिक, कोई धार्मिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की कोई पूजा होती है, उसमें जब संकल्प वगैरह होता है, उसी दौरान विप्रवर द्वारा, ब्राह्मण द्वारा अपने यजमान के हाथों में ऐसे ही रक्षा सूत्र बंदनी बांधी जाती है, जिसको बोलते हैं
बंधन, क्योंकि बंधन वह बंधन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से गलत तरीके से बांधे जा रहे हैं, बल्कि वह ऐसा बंधन कि आप इस पूजा के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं, संकल्पबद्ध हो चुके हैं। तो ऐसे बंधन आप लोगों के कलाई में बांधा जाता है। और इसके अलावा आपने देखोगा, अब कई बार सुनने को आया कि जब भी हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो युवा हैं, जब भी देश रक्षा के लिए जाते थे तो उनकी माँ बहिनें और उनके पिता, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे घर में रहने वाले, वो जब उनको किसी भी राष्ट्र की सेवा में, समाज सेवा में किसी दुश्मन से लड़ने के लिए भेजते थे तो उनको तिलक लगाते हुए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे। ऐसे इन्हीं कारणों से यह रक्षाबंधन का पावन पर्व अति प्राचीनता के साथ अति उत्तम पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दौरान आपने प्रारंभ में लगातार देखा होगा कि आज की तिथि में तो केवल एक सामान्य तौर का एक मनाए जाने वाला पर्व रह गया है, लेकिन प्राचीन काल में, पूर्व काल से जो मैंने बचपन से भी महसूस किया, उस समय हमारे घरों में हमारे पंडित लोग, जो वृत्तेश्वर पंडित हुआ करते थे, वो आकर के राखी बांधते थे हमारे हाथों में और बड़े बुजुर्गों को वो जनेऊ देते थे। तो वो व्रतबंध जैसा, व्रतबंध के लिए जो जनेऊ होता है वो हमें प्रदान करते थे और हम यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा देकर को उनका आतिथ्य करते थे, उनका सम्मान करते थे। यह परंपरा पहले से थी, लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर चली जा चुकी है। वर्तमान में यह केवल सामान्य तौर पर भैया बहन के प्यार तक ही सीमित रह गया। निश्चित ही बहुत अच्छी बात है, भैया बहन का प्यार इसमें समाया हुआ है, बहुत सुंदर भाव इसमें समाया हुआ है, लेकिन वास्तव में यदि समाज में अक्सर इसके बहुत सारे अपवाद देखने को मिलते हैं। भैया बहन जो नवयुवक जवान बच्चे, बेटी बेटियां बेटे वगैरह साथ रहते हैं, तो बहुत सारे समाज को दिखाने के लिए वो भैया बहन का रोल अदा करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए अंत में तो कहीं ना कहीं उनके मन में दुर्भावनाएं बसी हुई रहती हैं और यही कारण है कि बहुत सारी घटनाएं समाज में बार बार देखने को आती हैं। जब हमने आज की तिथि में हर लड़की को बहन के रूप में स्वीकार करने का संकल्प ले लिया है, फिर भी इस प्रकार से बहुत सारे महिलाओं के उत्पीड़न के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम मानसिक रूप से फिर भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में ये स्त्रियां, ये लड़के, ये लड़कियां, ये हमारे भैया बहन के रूप में हैं, न कि हम उसको किसी अन्य रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत गलत अवधारणा है हमारे समाज में, और जब तक इन सारी बातों को हम सचमुच में स्वीकार नहीं करेंगे, भाई बहन के अटूट प्रेम, पवित्र पावन रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाने का औचित्य सार्थक सिद्ध नहीं हो पाता है। निश्चित यह एक महत्वपूर्ण पर्व होने के कारण यह हमारे गौरव का पर्व है। इसके संबंध में प्राचीन काल में बहुत सारी कथाएं आती हैं। प्राचीन काल से, जैसे मैंने बताया, इसको जैसे हमारे सप्तर्षि गण हुए, जिसमें अत्रि मुनि हैं, पुलस्त हैं, पुलह ऋषि, ऐसे ऋषि, महत्वपूर्ण ऋषि जिनका इस देश को, इस समाज को, हमारे मानव जाति को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारी देन उनकी रही है। उनको समय समय पर याद करने के लिए ऐसे पर्व को, जो श्रावण की पूर्णिमासी की तिथि होती थे, उसको उपाकर्म भी कहते हैं। तो उपावर्ग, उपाकर्म जो भी हम कहते हैं, इस प्रकार से इस श्रावणी शुक्ल पूर्णमासी को हम ऋषि तर्पणी इसीलिए कहते थे कि इस दिन हम ऋषियों को याद करते थे। उन ऋषियों के नाम पर तर्पण, जैसे हम पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम पर तर्पण करते हैं, ऐसे 3 प्रकार के तर्पण होते हैं, जो कि देव तर्पण, ऋषि तर्पण और हमारे पितृ तर्पण। तो इस दिन हम ऋषियों के नाम पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं, इसलिए इसको ऋषि तर्पण प्राचीन काल से कहा गया है।
तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो हमने इतिहास में देखने को हमें मिला है, कहते हैं कि एक बार प्रहलाद जो है ये हिरण्यकश्यप का पुत्र था, राक्षस कुल में होने के बावजूद भी वह परम भक्ति से परिपूर्ण था, प्रभु भक्ति में तो लगातार तत्पर रहता था। उसी के कुल में तीसरी पीढ़ी में बलि राजा हुए। बलि राजा भी भक्ति के कारण लगातार प्रभु भक्ति में निरंतर कई यज्ञ होम किया करते थे। उन्होंने जब देखा अपने बुजुर्गों के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा जो उन्हें शिक्षा दी गई, उसके आधार पर जो उन्हें समझाया गया, उसके आधार पर उन्होंने कोशिश की कि यदि मुझे अपना राज्य सुरक्षित करना है और संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना राज्य बनाना है तो मुझे कई यज्ञ करने पड़ेंगे, जिसमें 100 अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तो उसने अश्वमेध यज्ञों के अंतर्गत 99 यज्ञ पूर्ण कर देते। अंतिम 100वां यज्ञ प्रारंभ कर रहा था। उसी दौरान देवताओं को बड़ी चिंता होगी। वास्तव में यदि बलि राजा पूरे 100 यज्ञ पूरा कर देगा तो निश्चित ही वह संपूर्ण ब्रह्मांड में राज करेगा, यहाँ तक कि देवता लोगों को भी उसके अधीन ही रहना पड़ेगा। यह चिंता जब सताने लगी तो सारे देवता लोग प्रभु बैकुंठवासी श्री हरि विष्णु के पास चले जाते हैं, उनसे अन्याय विनय करते हैं और उनसे किसी भी प्रकार से अपनी रक्षा का संकल्प बताते हैं और रक्षा के लिए जो है आश्वासन प्राप्त करते हैं। तो प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया। उसके पश्चात प्रभु जो है अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के वामन के रूप में अवतरित होते हैं। अदिति के घर में वामन रूप में अवतरित होने के पश्चात प्रभु जो है सीधे कमंडल लेकर, क्योंकि वो स्वयं प्रभु के अवतार थे, जन्म लेते ही वो सीधे चलने लगे, तो वो कमंडल हाथ में लेकर के चलते हैं और चलते चलते जहां बलि राजा यज्ञ कर रहे थे, उनका 100वां यज्ञ चल रहा था, वहां उस स्थान में चले जाते हैं। एक छोटे से बालक और ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचते हैं और बलि से दक्षिणा प्राप्त करने की, दक्षिणा उससे दान लेने की जो है अभिलाषा करते हैं। उससे कहते हैं कि मुझे भिक्षाम देहि। तो जब भिक्षाम देहि पुकारा जाता है तो बलि राजा बड़ा खुश हो जाता है कि कोई दान लेने आया है और वास्तव में मेरे इस यज्ञ में यदि दान दिया जाता है तो उससे मेरे यज्ञ को और ज्यादा सफलता मिलेगी। तो तब जाकर के वह जो है तुरंत उन वामन रूपी भगवान के सम्मुख आते हैं और उनसे कहते हैं कि बताइए, आप अपने अभिलाषा बताइए, क्या दान आपको चाहिए। तो वामन भगवान ने 3 पग धरती मात्र उनसे मांगी। 3 पग धरती जब मांगी तो बलि राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा बच्चा वामन, क्योंकि बाढ़ने में उनकी जो वो उसका शरीर का आकार था वो बहुत छोटा था, इसलिए उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 पग धरती में क्या ले पाएगा ये। उन्होंने कहा और कुछ मांगो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे 3 पग धरती चाहिए, अगर आप इसको संकल्पबद्ध होते हैं तो मुझे 3 पग धरती दो। तो बलि राजा संकल्प लेते हैं और 3 पग धरती देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रभु वामन भगवान जी अपने एक पग को जैसे रखते हैं तो पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेते हैं और तीसरा पग जब रखने की बात आती तो कोई जगह अवशेष नहीं रहती है। तो वो बलि राजा से कहते हैं कि आप मुझे बताइए मेरा तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तीसरा पग रखने के लिए जब जगह नहीं मिली तो बलि राजा ने कहा कि मेरे सर में पांव रखिए प्रभु, क्योंकि वह समझ गया था कि ये सामान्य वामन रूपी एक सामान्य सी व्यक्ति नहीं है, सामान्य सी याचक नहीं है, यह तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है और निश्चित मेरा परम सौभाग्य कि परमात्मा स्वयं मेरे घर में कुछ दान मांगने आया है, मुझसे मांगने आया है। तो वो सहर्ष जो है उसने अपने सिर में प्रभु का तीसरा पांव, तीसरा चरण रखवाया, जिसके कारण वह पाताल लोक के सूतल लोक में पहुंच गया। सूतल में पहुंचा, सूतल लोक में जैसे पहुंचा तो वहां भी प्रभु परम प्रसन्नचित हुए। प्रभु परम प्रसन्नचित होकर के उससे कहा कि तुम्हारे इस दान की महिमा, दान के प्रताप को देख करके मैं परम प्रसन्नचित हूँ, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए।
तो तब बलि राजा ने उनसे वरदान मांगा कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहे, मुझे केवल आप चाहे। आप इतनी कृपा कर दीजिए कि आप लगातार मेरे दरबार में रहें और मेरे जो गेट है, मेरा जो मुख्य दरवाजा है, उस पर आप निरंतर खड़े रहेंगे। तो प्रभु बंधन में बंध चुके थे, संकल्पबद्ध हो चुके थे। प्रभु ने उसको कहा तथास्तु, मैं आपके दरबार में निरंतर रहूंगा। इस प्रकार से प्रभु बलि राजा के दरबार में रहने लगे। कई वर्ष, कई हजार वर्ष बीतने के पश्चात भी जब प्रभु बैकुंठ में नहीं गए तो वहां मैया लक्ष्मी देवी बहुत परेशान होगी। लक्ष्मी जी जब परेशान होगी कि मेरे पतिदेव विष्णु भगवान यहाँ नहीं आए हैं, तो तब अचानक उन्हें एक दिन ऋषि नारद मिलते हैं। और ऋषि तो एक ऐसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है कि जो हर किसी की समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे नारद मुनि के द्वारा माँ लक्ष्मी की समस्या का समाधान निकालते हुए कहा गया कि मैया प्रभु वामन रूप में बलि राजा के यहाँ दरबारी के रूप में काम कर रहे हैं, और यदि आपको वे वापस चाहिए तो आप एक रक्षा सूत्र बना करके, रक्षा सूत्र को लेकर के बलि राजा, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का है, उसके घर में जाकर के उसको रक्षा सूत्र बांधे। उस रक्षा सूत्र को बांधने के पश्चात जैसे वो तुमसे कहेगा कि बहन तुमने मेरा सम्मान किया भैया के रूप में, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहे, तो तुम ये बोलना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे तुम्हारे दरबार में जो वामन रूप में दरबारी के रूप में खड़े हैं तुम्हारे यहाँ दराज दरबार में, तो उन्हें मुझे वापस लौटा दीजिए। वो मेरे पतिदेव हैं, विष्णु भगवान हैं। तो यह सुन करके बलि राजा तुरंत खुश होकर के, क्योंकि वह समझता था कि वास्तव में बहन को मैंने संकल्प दिया है, उसको वचन दिया है, तो निश्चित इसका पालन करना जरूरी है। वह तुरंत प्रभु वामन जी को वापस दे देते हैं और बलि वहां लक्ष्मी माता वामन भगवान को साथ लेकर के अपने बैकुंठ को आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस रक्षा सूत्र के बांधने से भगवान जो बलि राजा के यहाँ दरबारी के रूप में, दरबान गेट कीपर के रूप में अवस्थित हो गए थे, रहने लग गए थे, वह उनकी भी मुक्ति हुई। कहते हैं तब से इस को बहन भैया के रूप में, परम पवित्र प्रेम के रूप में इसको बनाए जाने लगा। लेकिन यही नहीं, अगर त्रेता युग की बात कहें, त्रेता युग में कहते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा बाली का वध कर दिया जाता किष्किंधा में जाकर के, तो वहां पर जो बंदर लोग थे, बंदर बाली के संताप से, उसके अत्याचार से बहुत परेशान रहते थे। जब बाली का वध हो जाता है तो वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो वो परम प्रसन्नचित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे यह संकल्प दोहराते, प्रभु राम, प्रभु आपकी जो अभिलाषा है सीता मैया की ढूंढ, तो वह हम आज आपके सामने संकल्प लेते हैं, वचनबद्ध होते हैं कि हम जब तक सीता मैया की ढूंढ पूरी तरह नहीं कर पाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो इस प्रकार से जब वो संकल्पबद्ध हो जाते हैं तो प्रभु श्री राम उनकी रक्षा के लिए एक प्रत्येक के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो कहते हैं उस समय भी रक्षा सूत्र बांधने का, क्योंकि वह संकल्प ही, वो रक्षा सूत्र ही एक संकल्प के रूप में उनके हाथ में बांधा गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये द्वापर युग में कृष्ण से ही चलाया हुआ एक महत्वपूर्ण पर्व नहीं है, लेकिन यह पर्व तो प्राचीन काल से, मैंने बताया कि ऋषि मुनियों के द्वारा जब गुरुकुल में शिष्यों को पढ़ाया जाता था, उसके पश्चात फिर रामचंद्र जी के द्वारा, और उसके पश्चात कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के दौरान की बात है, उसी द्वापर युग के अंतर्गत एक दिन बहन सुभद्रा आकर के प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचती, अपने भैया के पास। भैया से कहती, भैया आज जो है मैं आपकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ, एक जो है रक्षा बंधन का एक तागा बांधना चाहती हूँ। तो प्रभु उससे परम प्रसन्नचित होकर के स्वीकार करते हैं।
रक्षा सूत्र जब सुभद्रा उनके हाथ में बांध लेती है भैया के रूप में, तो भगवान श्री कृष्ण जी परम खुश होकर के उनसे कहते हैं, बहन बताइए मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें वरदान दूं, किस प्रकार की मैं इसका उपकार चुका हूँ। तो बहन कहती है कि भैया किसी भी प्रकार का कोई एहसान नहीं है आपको जो है केवल एक ही अभिलाषा मेरी है कि आने वाले समय में महाभारत का महायुद्ध होने वाला है, जिसमें कौरव और पांडवों का महासंग्राम होगा। उसमें मेरे पतिदेव श्री अर्जुन का आपको सुरक्षा कवच के रूप में बनना है। तो कहते हैं उसी के कारण भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध हुआ अर्जुन के साथ सारथी के रूप में अनवरत बने रहे, और इसके कारण अर्जुन पर किसी भी प्रकार के दुश्मन के बाणों का कोई भी दुष्प्रभाव प्रभावित नहीं हुआ। कहते हैं अंत में जब युद्ध समाप्त हो जाता है, उस युद्ध की समाप्ति पर जब रथ से नीचे उतरने वाली बात आती है, तो प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन धनंजय आप रथ से उतर जाइए। तो अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि प्रभु श्री कृष्ण स्वयं पहले उतरने के बजाय मुझे कह रहे हैं, तो आखिर ये बात क्या है। वो कई जिद्दी करते हैं कि प्रभु आप पहले उतरिए, मैं बाद में उतरूंगा, लेकिन नहीं मानते। प्रभु कहते हैं कि आप पहले उतर जाइए, पहले तब मैं आपको बताता हूँ। तो अर्जुन जब उस रथ से उतर जाते हैं, उसके कुछ ही क्षण के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण भी उतरते हैं। तो जैसे वो उतर करके थोड़ी दूर जाते हैं, तो वह रथ जो है एकदम भस्मीभूत हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। सभी पांडव आश्चर्यचकित होते हैं, आखिर इसमें इतनी आग अचानक अपने आप कैसे लगे, इतने बाण चढ़ने के बाद भी यह ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक कैसे हो गया। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो रथ था, यह जो महाभारत का युद्ध चल रहा था उसी में भस्मीभूत हो गया था, वो मैंने अपनी शक्ति के कारण इसको बचाए रखा, और इसीलिए मैंने तुम्हें पहले कहा कि आप जो है पहले उतर जाइए, अन्यथा अगर मैं पहले उतरता तो ये पहले ही आप जीती हुई बाजी को भी हार जाते। तो ये सुभद्रा को दिए हुए वरदान का प्रभाव था। उसके बाद सुभद्रा एक वरदान और मांगती है कि वो कहती कि तीनों चारों युगों में भैया आप मेरे साथ लगातार रहेंगे, और आपका मेरा जो भैया बहन का प्रेम है वो अनवरत बना रहे। तो कहते हैं कि उसी समय से भगवान जगन्नाथ जो उड़ीसा में स्थित है, वहां पर जगन्नाथ जो मंदिर है उसमें बहन सुभद्रा और बलराज बलदाऊ भाई और भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों का रथ आज भी निरंतर जगन्नाथ का जो रथ चलाया जाता है वो प्राण प्रतिष्ठित है। ये बहुत सारी कहानियां इसके पीछे अंकित है। कहते हैं एक बार प्रभु जब उनका जो फूफू का लड़का, बुआ का लड़का था शिशुपाल, वह बड़ा क्रूर और पापी अत्याचारी प्रवृत्ति का था। वह श्री कृष्ण से बहुत जलता रहता था, ईर्ष्या भाव से वो ग्रसित था। तो वो निरंतर जब गाली वगैरह और भगवान श्री कृष्ण से निरंतर कहीं न कहीं द्वेष भाव रखता था, तो कहीं न कहीं उसकी बुआ को, भगवान श्री कृष्ण की बुआ को चिंता थी कि श्री कृष्ण कभी न कहीं इसको कोई कष्ट न दे दे। तो उन्होंने उससे वचन लिया था कि मेरे बेटे को आप नहीं मारेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ, मैं जब तक एक निश्चित दायरा है कि इतनी गालियों तक अवश्य सहन करूंगा, जब तक वो 100 गालियां देगा तब तक मैं किसी भी प्रकार से कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। जैसे वो 101 गाली प्रारंभ होगी तो निश्चित उसके बाद मैं क्रोध को सहन नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद उसका क्या हश्र होता है वो बाद में देखा जाए। तो एक बार कहते एक सभा हो रही थी, उस सभा के दौरान जब शिशुपाल के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण को गाली देते 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 लगातार जो है 100 गालियां पूरी हो गई और अंतिम एक गाली और देने जैसे प्रारंभ किया, तो भगवान श्री कृष्ण वो वचन जो है याद आ गया। उन्होंने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र बुलाया
और सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। उस सुदर्शन चक्र के प्रभाव से जो उंगली, जिन उंगली से वह सुदर्शन चक्र चलाया था, उस उंगली में कुछ कट लग गया। कटने से उसमें खून निकलने लगा। कहते उस रक्त प्रवाह होने से उस समय द्रौपदी भी वहां पर खड़ी थी। द्रौपदी ने देखा कि भैया श्री कृष्ण के हाथ में खून आ रहा है, तो उनने अपने साड़ी का पल्लू काट करके, फाड़ करके उनके हाथ में लगाया और वो रक्तस्राव बंद कर दिया। तो यह देख करके भगवान श्री कृष्ण बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, बहन, आपने मेरे हाथ में बहते हुए रक्त को रोका है और मेरी सुरक्षा की है। आज मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी सुरक्षा भी मैं अवश्य करूंगा। तो यहाँ पर द्रौपदी जी कहते हैं कि भैया, आप पर किसी भी प्रकार का यह ऋण नहीं है, लेकिन मैं केवल एक ही अर्ज करती हूँ कि भैया, जब भी मुझे कोई कष्ट हो तो आप अवश्य मेरी रक्षा करना। तो कहते हैं, जब द्यूत क्रीड़ा में पांडवों द्वारा संपूर्ण राज्य, संपूर्ण भाई बहन और यहाँ तक कि द्रौपदी तक को भी हार दिया गया, तो कौरवों द्वारा उनका चीरहरण किया जाता है। उस चीरहरण में करते हुए उस समय द्रौपदी जी अपने पांचों पांडवों जो शक्तिशाली थे उन पर भी दृष्टि गड़ाती, वे रक्षा करेंगे। उधर गुरु द्रोणाचार्य पर दृष्टि गड़ाती, वो रक्षा करेंगे। उधर भीष्म पितामह पर, लेकिन किसी भी ने भी रक्षा नहीं की। अंत में उसे प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण हुआ आया। प्रभु श्री कृष्ण ने तुरंत जैसे उनका स्मरण हुआ, तो वह साड़ी के पल्लू के रूप में, साड़ी कपड़े के रूप में बन करके वो स्वयं उन्होंने अवतार धारण जो है साड़ी के रूप में लिया। तो जब दुशासन उनकी साड़ी को, उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा साड़ी खींचते हुए, तो खींचते 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 इतना थक गया, जिस दुशासन में कहते हैं कि 1000 हाथियों का बल था, वह हार जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। और इस प्रकार से माँ द्रौपदी की रक्षा उनके भैया श्री कृष्ण करते हैं। उस साड़ी के पल्लू के फट करके उन्होंने उनके हाथ में लगाया था, रक्तस्राव रोका था, उसके बदला उन्होंने अपनी बहन को इस प्रकार से चीरहरण से सुरक्षा प्रदान की।